एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्म। इससे पहले के वीडियोस हम बात कर चुके हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म क्या होता है? आपको पता है एक सेल जो होती है, ठीक है, हर सेल में, अगर मैं बात करूं लिविंग सेल की, ठीक है, डेड सेल की मैं बात नहीं कर रही हूं, अगर मैं बात करती हूँ लिविंग सेल की, तो जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं उनके अंदर, ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं डायग्राम से आपको बताती हूँ। ये जैसे सेल है, ठीक है, तो ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, पीएम मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये सेल के अंदर हमें पता है क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर एनिमल सेल की बात करूं तो न्यूक्लियस सेंटर में लोकेटेड रहेगा, बीचों बीच लोकेटेड रहेगा। अगर प्लांट सेल की बात करूं तो ये जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा कॉर्नर में लोकेटेड होता है बिकॉज ऑफ द वैक्यूल। वैक्यूल की वजह से, क्योंकि जो वैक्यूल होता है वो थोड़ा बड़ा साइज का होता है, लार्ज साइज होता है, तो लार्ज साइज होने की वजह से वो पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा कॉर्नर में शिफ्ट हो जाता है इन प्लांट सेल। तो बट यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एनिमल सेल की। ये एनिमल सेल है, ठीक है, तो एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की खुद की मेम्ब्रेन होती है, हमें पता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है, द पार्ट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं कलर से इंडिकेट कर रही हूँ, रेड कलर से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक का जो भी पार्ट है इसे ही हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म जो स्पेस है, इस स्पेस में एक लिक्विड फिल्ड होता है। क्या होता है? एक लिक्विड फिल्ड, मतलब कि एक पानी जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम लिक्विड फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो इस साइटोप्लाज्म में एक लिक्विड सब्सटेंस फिल्ड होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोसोल। तो जो लिक्विड सब्सटेंस है, जो फ्लूइड सब्सटेंस है, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं साइटोसोल। क्लियर? तो फिर से रिकॉल करा रही हूं मैं आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बीच का स्पेस है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म एक स्पेस हुआ और इस स्पेस में एक लिक्विड फिल्ड होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोसोल। तो साइटोसोल लिक्विड है, और वो कैसा लिक्विड है? वो एक्वस लिक्विड है। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो the part of a cell which occurs between the plasma membrane and the nuclear membrane, this is called cytoplasm. Cytoplasm contains an aqueous ground substance. अब क्या बोला है? साइटोप्लाज्म में aqueous ground substance filled होता है। तो aqueous ground substance मतलब क्या होता है? ग्राउंड सब्सटेंस मतलब कि पूरी सेल के अंदर, ठीक है, जो एक फाउंडेशन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, फाउंडेशन की तरह मतलब कि जो एक बेस है, उस बेस में अदर जो चीजें रहेंगी वो प्रेजेंट रहेंगी। अगर ये साइटोसोल नहीं रहेगा, आई मीन जो लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं रहेगा, जिसे मैं बोल रही हूँ ग्राउंड सब्सटेंस, तो अदर ऑर्गेनेल्स जो हैं, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, ये सभी जो कंपोनेंट्स हैं एक सेल के, वो कहाँ सस्पेंडेड रहेंगे? वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? एक ग्राउंड पे। और वो जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड कैसा होता है? लिक्विड टेक्सचर का होता है, लिक्विड नेचर का होता है, और वही लिक्विड नेचर का जो मटेरियल रहता है उसे हम बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म कंटेन्स एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड साइटोसोल। साइटोसोल सॉल्यूबल ग्राउंड सब्सटेंस। सॉल्यूबल क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्यूबल रहती हैं बहुत सारी चीजें, मिक्स रहती हैं, डिजोल्व रहती हैं। ऑफ साइटोप्लाज्म दैट कंटेन्स वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है, वैक्यूल प्रेजेंट है छोटे छोटे, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। ठीक है, देखें यहाँ पे गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट है, और भी अदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? ये सभी लिक्विड में ही प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? साइटोसोल बोल रहे हैं। उसके बाद हम फंक्शंस देखते हैं साइटोप्लाज्म के। तो इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल ऑर्गेनेल्स। कहने का मतलब
कि ये लिक्विड है। जैसे कि अगर हम बात करें कोई वाटर बॉडी, ठीक है, वाटर बॉडी मतलब कि जैसे यहाँ का एक लैंड एरिया है, ठीक है, दिस इज लैंड एरिया, यहाँ पे पूरा वाटर फील्ड है और ये लैंड एरिया है, ठीक है, मतलब एक लैंड एरिया ये है, उसके दूसरे साइड आप देखेंगे दूसरा लैंड एरिया है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, पूरी एरिया में वाटर प्रेजेंट है। अगर हम ये साइड से इस साइड में कुछ सब्सटेंस, कुछ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, थ्रू दिस मीडियम, थ्रू दिस वाटर के थ्रू हम ट्रांसफर करेंगे, है ना। और वो जो ट्रांसपोर्ट होगा वो शिप्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो मतलब मटेरियल का जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, थ्रू द वाटर, वो वाटर के थ्रू हो रहा है। ऐसा ही आपकी सेल में क्या होता है, जब कोई भी सब्सटेंसेस बन रहे होते हैं, चाहे वो आपके और सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर बने या फिर आपके न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल्स बने, इन मटेरियल्स की डिमांड होती है। अगर कोई सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है तो उसकी डिमांड होती है बाहर, ठीक है। तो यहाँ से जब मटेरियल बाहर जाएगा तो वो किसके थ्रू जाएगा, वो ट्रांसफर होगा थ्रू द साइटोसोल के थ्रू होगा, है ना। मतलब कि साइटोप्लाज्म, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मटेरियल्स का जो ट्रांसफरिंग है, चाहे वो न्यूक्लियस से आउटसाइड हो या फिर आउटसाइड से, आई मीन सेल ऑर्गेनेल से न्यूक्लियस की तरफ जो ट्रांसफर हो रहा है, तो वो किसके थ्रू होगा, वो साइटोप्लाज्म के थ्रू होगा, है ना। और जो भी मटेरियल ट्रांसफरिंग हो रहा है वो इसके थ्रू होगा। अगर आपका साइटोप्लाज्म नहीं अवेलेबल होता है तो कोई भी मटेरियल यहाँ पे उसका एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल रहेगा एक्सचेंज होना, ठीक है, मटेरियल्स का। तो फर्स्ट रोल इसका यही है कि इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स। Next function is it contains vital molecules such as amino acids, glucose, vitamins and iron, etc. Important substances present है। Vital मतलब क्या होता है, important है, जो एक सेल के लिए important substances हैं, वो substances कहाँ पे present होते हैं, वो ठीक है साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ये क्या है, ये एक स्टोर हाउस है, एक स्टोर हाउस है किन चीजों के लिए, इन सभी चीजों के लिए, ठीक है। ये सभी चीजें प्रेजेंट होती हैं इसी स्टोर हाउस में, दैट इज द साइटोप्लाज्म। Next function is it acts as a site of cellular respiration, that is glucose. Cellular respiration मतलब कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ग्लूकोज टूट जाता है, क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसे हम बोलते हैं पायरुविक एसिड, ठीक है। सिर्फ आप अभी इतना याद रखिए कि यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, बट मैं आपको थोड़ा सा और बता दे रही हूँ, नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्यों, कि जो भी हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है ना, वो एनर्जी कहाँ से बनती है, जब ये ग्लूकोज टूटता है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज टूटता है इसका ब्रेक डाउन हो रहा है और ये कन्वर्ट किसमें हो रहा है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, आई मीन एक कंपाउंड फॉर्म करता है जिसे हम बोलते हैं पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज का टूटना पायरुविक एसिड में, ये जो स्टेप है ये आपका साइटोप्लाज्म में ही होता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा तो उसके बाद जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, ये तो आधा टूटा है पायरुविक एसिड में, कौन, आपका ग्लूकोज, बट आपका ग्लूकोज जब पूरी तरीके से टूटता है, और ये कहाँ टूटेगा, ये टूटेगा इस स्टेप के बाद, और जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहाँ हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप इमेजिन करिए आपकी बॉडी में जो एनर्जी बन रही है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मेन रोल क्या है, साइटोप्लाज्म का है, ठीक है। मेन रोल किसका है, साइटोप्लाज्म का है, क्योंकि साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो ग्लूकोज का जो फर्स्ट स्टेप है, आई मीन जो ब्रेक डाउन है ग्लूकोज का, जो कि फर्स्ट स्टेप है वो ही नहीं हो पाएगा। अब जब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं होगा तो नेक्स्ट कैसे हो पाएगा, वो इम्पॉसिबल है। इसलिए ये जो स्टेप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, एंड दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ये जो आप स्टेप देख रहे हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, इसे ही हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। टर्म में ही इसका पूरा डेफिनेशन छुपा है। ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट स्टेप है इट डिसॉल्व्स सेलुलर वेस्ट। अब जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो वो बहुत सारी चीजें बनाते हैं, ठीक है। अब जब नई नई चीजें बनती हैं तो उनके साथ कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए
यूजफुल नहीं होते, मतलब ज़रूरत के नहीं होते, ठीक है। जो हमारी बॉडी के लिए कैसे होते हैं, वो वेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं? वेस्ट होते हैं। अब इन वेस्ट को निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सपोज इमेजिन करिए माइटोकॉन्ड्रिया में कोई प्रोडक्ट बना, उसके बाद इस माइटोकॉन्ड्रिया ने कुछ वेस्ट बनाया। अब वो वेस्ट निकल गया माइटोकॉन्ड्रिया से, कहाँ पे गया? साइटोप्लाज्म में गया पहले, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ये साइटोप्लाज्म में पड़ा रहेगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डिसॉल्व हो जाएगा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। फिर कुछ टाइम के बाद जो वेस्ट है वो आपका सेल से भी, आई मीन यहाँ से भी रिमूव आउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं आपकी बॉडी में बन रहे हैं बाय द सेल ऑर्गेनेल्स, they are dissolved, they are present in a dissolved form within the cytoplasm, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो ये भी क्या है कि वेस्ट सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करके रखता है आपका साइटोप्लाज्म। तो ये कुछ थे फंक्शंस ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स। थैंक यू।